नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम एक बहुत ही शानदार सीरीज पे काम कर रहे हैं कि जिसमें एक भाव का स्वामी विभिन्न भावों में बैठकर क्या फल देता है उसके विषय में हम सीख रहे हैं। आज आदरणीय उत्तरा दीदी हमें तृतीय भाव के स्वामी यानी तृतीयेश का विभिन्न भावों में बैठने का क्या फल होता है, वो हमारे जीवन में कैसा प्रभाव डालता है, आज उस विषय में हमें सिखाने वाली है। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। तीसरे भाव का स्वामी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, महत्व रखता है, क्योंकि ये हमारे प्रयासों को, हमारी मेहनत को बताता है कि हम कितनी मेहनत कर पाएंगे, हम बहादुरी से किसी भी मुसीबत का सामना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और हमारी मेहनत कितनी सफल होगी या कितनी निष्फल होगी। ऐसे तो विभिन्न ग्रह तीसरे भाव में बैठकर क्या क्या फल देते हैं, ये हमने अपनी पिछली सीरीज में आप लोगों को बताया है। लेकिन तृतीय भाव का स्वामी जब विभिन्न भाव में जाता है तो किस प्रकार के फल देता है, और ये चीज भी प्रत्येक ग्रह की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। हर ग्रह की अपनी अलग अलग प्रकृति होती है, उसी के हिसाब से वो फल प्रदान करता है। तो इस विषय में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि तीसरे भाव का स्वामी यदि लग्न पर जाता है तो एक तो सबसे पहले भाई बहनों में एकता बना के रखता है। उसका लगाव जो है अपने भाई बहनों के प्रति, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के प्रति, अपने नेबर्स के प्रति बहुत रहता है, और उसका परिचय क्षेत्र भी बहुत बढ़ा चढ़ा रहता है, जान पहचान जिसको हम कह सकते हैं। और उसका जो जीवन है वो भी आराम से निकलता है, बिना किसी परेशानी के आराम से जीवन उसका निकल जाता है। मंगल या सूर्य जैसे ग्रह यदि होते हैं तीसरे भाव के स्वामी, तो आज्ञा देना उसका स्वभाव रहता है, और आज्ञा पालन करवाने का काम भी रहता है उसका, और वो लोग आज्ञा का पालन भी कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त वो उसको इधर उधर छोटी यात्राएं करना, एजेंसी लेकर काम करना, एजेंट बनकर काम करना, या छोटी यात्राओं में टूरिस्ट बनकर गाइड करना, इन सब कार्यों में बहुत अच्छा लगता है। और उसके जो भाई बहन होते हैं, मित्र होते हैं, जान पहचान वाले लोग होते हैं, सदैव उसकी सहायता को तत्पर है। ये लग्न में जाने का फल है। अब यदि तीसरे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाए, दूसरे भाव में जाए, तो किस प्रकार के फल देगा। एक तो उसकी लॉटरी में सहायता करता है। लॉटरी का टिकट यदि वो लेता है तो उसमें उसको नंबर निकालने में मदद करता है, और पड़ोसियों से भी और अपने भाई बहनों से भी उसके आर्थिक संबंध, विशेष रूप से आर्थिक सहायता, वो लोग अपना खर्चा करके भी उसकी सहायता करने में तत्पर रहते हैं। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। एक तरह से तृतीय भाव जो है आयु का भी भाव माना गया है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, उसे मान भी सम्मान भी मिलता है, और वो इंटेलिजेंट होता है, मतलब दिमाग उसका बहुत तेज होता है, मानसिक रूप से विकसित होता है। छोटी छोटी यात्राओं से उसको लाभ होता है। अपनी मानसिक योग्यता के आधार पर वो धन कमाने की प्रवृत्ति रखता है। उसको प्रचार और प्रसार के जो भी माध्यम होते हैं, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, अखबार हुए, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हुई, इन सब के द्वारा भी उसको धन लाभ होने की पूरी संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त हाथ से जो भी वो काम कर सकता है, पेंटिंग है, कुछ भी लेखन है, इन सब से ज्यादा भी वो जाकर भी वो काम मेहनत करके धन कमा सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत खर्चीला नहीं माना गया है, वो पैसा बचाने में विश्वास रखता है, और पारिवारिक जीवन भी सुखद रहता है। उसके संयुक्त परिवार से भी संबंध अच्छे। तीसरे भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में ही स्थित हो तो भी उसकी आमदनी बढ़ती है, धन लाभ होता है, अपनी मेहनत और प्रयासों से व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। और मंगल सूर्य जैसे यदि ग्रह हैं तो पुलिस सेना में भी जाकर सफलता प्राप्त करता है। हाँ, शनि की यहाँ पर स्थिति जो है व्यक्ति को अवश्य थोड़ा डरपोक बनाती है, थोड़ा दब्बू प्रवृत्ति का, लेकिन मानसिक एकाग्रता उसकी बहुत मजबूत रहती है। जहाँ तक सत्य की रक्षा करता है, और कभी भी झूठ बोलने से बचता भी है। शुभ ग्रहों की स्थिति यहाँ पर हो, बुध है, शुक्र है, गुरु है विशेष रूप से, तो और दृढ़ इच्छा शक्ति का मालिक होता है, खोजी प्रवृत्ति का होता है। हालांकि नवम भाव जितना खोजी नहीं होता है, लेकिन हाँ छोटी छोटी
खोज करना उसको अच्छा लगता है, खुश मिजाज होता है, उसका परिचय क्षेत्र बढ़ा रहता है और सबसे पड़ोसियों से भी वो प्रेम पूर्वक संवाद करता है, उनसे बना के रखता है, लोकप्रिय होता है, सभी उससे खुश रहते हैं और व्यवहारिक भी होता है और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार वाला भी होता है। यात्राओं का शौकीन, छोटी छोटी यात्राओं का शौकीन रहता है, पढ़ने लिखने में विशेष रूप से रुचि रहती है और विकसित मस्तिष्क वाला, मैंने आपको बताया उसका जो ब्रेन है वो भी अच्छा डेवलप रहता है और उसको चेंजफुल लाइफ पसंद होती है, परिवेश पसंद जो है वो चेंज होता रहता है तो उसको अच्छा लगता है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, एजेंसी के कार्य व्यापार के लिए ये उपयुक्त भाव। अब तीसरे भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में जाता है तो फिर क्या होता है, भाइयों के द्वारा, छोटे भाई बहन पड़ोसी हुए, इन सब के द्वारा उसकी जो अभिलाषाएं होती हैं संपत्ति इत्यादि से जुड़ी हुई या वाहन इत्यादि से जुड़ी हुई वो पूरी होती है। उसको जमीनें खरीदना चाहे तो, गाड़ी घोड़ा खरीदना चाहे तो उससे उसको सहायता मिल जाती है और घर खुशहाली से भरा रहता है, घर परिवर्तन करने का उसका हमेशा मन करता है और अच्छे से अच्छे घर में वो जाना चाहता है। जो भी उसके सौदे होते हैं, जमीन जायदाद या वाहन जिनको भी लेकर, वो आसानी से हो जाते हैं, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई भी परीक्षा या इंटरव्यू देना चाहे तो उसमें भी आसानी से सफलता मिल जाती है क्योंकि वो प्रयास अच्छे करता है, विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े हुए, पेपर, लाइब्रेरी या फिर पशुओं से उसको लाभ मिलता है। वसीयत या पैतृक संपत्ति भी उसको आसानी से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई झंझट नहीं होता। ट्रांसपोर्ट या शिक्षण संस्थाओं से या खेती बाड़ी से भी उसको फायदा हो, मतलब शिक्षण इंस्टीट्यूट वो खोल सकता है एजुकेशन की, विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी। और उसके घर में राजनीतिज्ञ जो होते हैं, पॉलिटिशियंस, उनका आना जाना भी लगा रहता है क्योंकि चौथे भाव से राजनीतिक व्यक्तित्वों को भी देखा जाता है। अब तीसरे भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में जाता है तो क्या फल देता है, तो व्यक्ति जो है किसी न किसी के या तो गोद जाता है या गोद लेता है, एडॉप्शन जिसको हम बोलते हैं। उसकी दोस्ती होती है यदि विपरीत लिंगी से, तो प्रेम संबंध यदि बनते हैं तो उनमें भी उसको सफलता मिलती है। जुए सट्टे, खेल कूद, गीत संगीत, सिनेमा, इन सब कलाओं से उसको लाभ मिलता है या उसमें सफलता मिलती है। जो भी अटेम्प्ट वो करता है उसमें वो सफलता प्राप्त करता है। और ललित कलाओं में भी उसकी खास पहचान होती है, आर्टिस्टिक। वो अच्छा प्रशासक भी बन सकता है और परामर्शदाता। थोक व्यापारी, होलसेल जिसको हम बोलते हैं, वो व्यापारी का काम कर सकता है। उसे सामाजिक और राजनीतिक सफलता भी मिलती है। एक और इसकी खासियत रहती है ऐसे व्यक्ति की कि उसको शारीरिक सुख की अपेक्षा मानसिक सुख अच्छा लगता है। व्यक्ति जो है अच्छा खिलाड़ी भी बन सकता है या पहलवानी भी कर सकता है, बॉडी बिल्डर जिसको हम कह सकते हैं। और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण अवश्य रखता है। सरकार से और अपराधियों से, दोनों से उसको मदद मिल सकती है क्योंकि वो दोनों के साथ ही सामंजस्य बैठा लेता है। बच्चों के साथ उसको खुश रहना बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चों को विशेष रूप से। सट्टे जुए में भी उसकी रुचि रहती है, उसमें खेलना चाहता है, लॉटरी खेलना चाहता है, लेकिन सोच समझ कर काम करने की प्रवृत्ति रहती है और सबसे प्रेम करना चाहता है। अब आता है छठा भाव। तीसरे भाव का स्वामी यदि छठे भाव में जाए तो फिर क्या होता है कि जातक जो है सर्विस करता है, मोस्टली नौकरी करने में उसका सुख रहता है और इंटरव्यू वगैरह देता है, उसमें सफलता उसको जल्दी मिल जाती है, उसके आगे उन्नति के योग भी अच्छे बनते हैं। वो बुद्धिमानी से काम करता है, दृढ़ निश्चयी होता है क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी यदि पुरुष ग्रह है तो वो उसको दृढ़ निश्चयी बनाता है। शत्रु पर विजय भी प्राप्त करता है। परिवार जो है उसका अच्छा रहता है, बड़े परिवार से वो उसको फायदा भी होता रहता है, लाभ मिलता रहता है। इसके अतिरिक्त बैंक से संबंधित जो भी उसको लोन सुविधा या जो भी चाहिए वो फटाफट मिल जाता है और जब वो नौकरी बदल सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त पालतू पशुओं, पोल्ट्री, ये जो पशु पक्षी होते हैं, मुर्गी पालन या बकरी या गाय जो भी रहते हैं, उनसे भी उसको लाभ होता है। यदि वो किसी भी तरह के कंपटीशन में भाग लेता है या चुनाव लड़ता है तो उसमें भी सफलता मिलती है। उसके जो सेवक होते हैं, उसके नौकर होते हैं, उसके अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं, उनसे उसके संबंध हमेशा अच्छे माने, अच्छे रहते हैं, उनको प्यार भी करता है, उनका ध्यान भी रखता है, मुकदमे में भी जीतता है।
उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, रोगों से लड़ने की, और फटाफट उसको लाभ भी मिल जाता है। तीसरे भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में जाए तो पत्नी की तरफ से वो बहुत भाग्यशाली साबित होता है, क्योंकि पत्नी के लिए तीसरा भाव नवम भाव होता है। सप्तम भाव से तीसरा भाव जो है उसके लिए नवम भाव है। विवाह के पश्चात भी उसका बहुत भाग्योदय होता है और स्थायी लगाव रखने वाला होता है व्यक्ति। जीवन साथी से या भागीदार से समझौता करके बहुत लाभ कमाता है, क्योंकि भागीदार जो है उसका बड़ा भाग्यशाली माना गया है। उसके पार्टनर की किस्मत से उसको जो है बहुत से लाभ हो जाते हैं। पार्टनर के साथ वो लंबी छोटी यात्राएं भी करता रहता है, उससे उसको लाभ मिलता है। सामाजिक गुणों से भी वो जुड़ा रहता है हर वक्त, और अकेले नहीं रहना चाहता, हमेशा कोई ना कोई उसको किसी ना किसी की संगति उसको चाहिए होती है। ये है इसकी। और छोटी छोटी यात्राएं अच्छी लगती हैं, मुकदमे में जीत, प्रतियोगिताओं में सफलता, और युवा कर्मचारी और पार्टनर उसको पसंद आते एक तरह से। तो पार्टनर जिनके साथ वो काम करना चाहता है वो युवा होते हैं तो उसको अच्छे लगते हैं। वाहन में लंबी यात्रा करने का शौकीन होता है और उसकी समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। अत्यंत होशियारी से यदि वो विपरीत लिंगी के साथ किसी तरह का समझौता करता है तो उसे अत्यंत होशियारी से करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा मस्त मौजी मनमौजी टाइप का रहता है। हालांकि सफल रहता है, लेकिन कभी कभी उसे धोखा हो सकता है। अब आता है तीसरे भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में जाए तो जातक को लॉटरी से लाभ होता है, वसीयत से लाभ होता है, विरासत से उसको जायदाद आसानी से मिल जाती है। ये पत्नी या जीवन साथी का धन भाव भी है, तो विवाह के पश्चात उसका भाग्योदय माना गया है या धन लाभ माना गया है। तीसरा भाव वीरता के पूर्ण कार्यों के लिए भी माना जाता है, तो उसका अष्टम में आना, वो वीरता पूर्ण कार्य करता है यदि कोई खतरा उसके तरफ आता है तो। इसके अतिरिक्त लेन देन उसका अच्छा रहता है, धन लाभ मिलता है, पड़ोसियों से गुडविल से भी उसको पैसा मिलता है, संबंधियों से लाभ रहता है, वो ईमानदार रहता है, लेकिन दूसरे के पैसे का खुला आगमन उसके जीवन में होता रहता है, सामने वाले के पैसे का, और वो सफल व्यापारी होता है। पत्नी के भाग्य से, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया, इसको समृद्धि मिलती है, ईश्वर से डरता है वो, पैतृक संपत्ति, बीमा, इन सब से लाभ होता है, अच्छे स्वप्न भी आते हैं। तीसरे भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में जाता है। नवम भाव, यदि तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव में जाता है तो धार्मिक संस्थाओं, कानूनी संस्थाओं, विदेशियों, अजनबियों या लंबी यात्राओं से उसे, या लंबी किसी खोज से, नए शोध प्रबंध से, किसी खोज से या समुद्र पार से उसे लाभ मिलता है। नवा भाव इन सब का ही कारक है। व्यक्ति विश्वसनीय होता है, लोकप्रियता में वृद्धि होती है उसकी, और श्रेष्ठ कार्य करता है। व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है, संस्थाओं में, परोपकारी संस्थाओं में दान दक्षिणा भी करता रहता है। उसके पास जमीन, भवन, आभूषण, वाहन सभी रहते हैं, किसी चीज की कमी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये भाग्य भाव है, भाग्योदय का काम करता है, उसकी किस्मत चमकाता है। लंबी लंबी यात्राएं, विदेश निवास और शुभ स्वप्न उसके लिए आते हैं। उसको मनोवैज्ञानिक अनुभव भी होते हैं, पराविद्या वाले जो होते हैं वो। इसके अतिरिक्त वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम भी कर सकता है व्यक्ति, और उच्च शिक्षा में उसकी रुचि रहती है, उच्च शिक्षा वो प्राप्त करना चाहता है। और इसके अतिरिक्त पूर्वाभासी शक्ति, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन पावर, वो भी उसमें बड़ी चढ़ी रहती है। यदि उसको सलाहकार का पद मिलता है तो वो एक श्रेष्ठ सलाहकार माना जा सकता है, बहुत अच्छी सलाह देता है। बस एक चीज ये है कि कभी कभी उसका अजनबी से विवाह होता है, या फिर वो खनिज विज्ञान या भूगर्भ विज्ञान से जुड़ा रहता है, खुदाई जहां पर होती है, या फिर उसे गुप्त विद्याओं से लगाव रहता है। अन्यथा वो कभी कभी कुछ लोग मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का भी कार्य करते हैं, जो पुरातत्व वेता हो जाता है। अब तीसरे भाव का स्वामी यदि दशम भाव में जाता है तो क्या होता है, तो व्यक्ति को आसानी से व्यवसायिक उन्नति होती है, आमदनी होती है। तीसरे और 10वें भाव का संबंध जुड़ जाता है, मेहनत करता है, उसको तुरंत लाभ मिलता है, उसका जीवन स्तर सुधर जाता है, अच्छी विरासत मिलती है उसको। ये व्यापार और व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा योग है तृतीय भाव का स्वामी का दशम भाव में जाना।
वो किसी भी तरह के प्रतिरोध को अच्छी तरह से सहन कर लेता है और उसका निर्वहन करके उसका समाधान भी निकाल लेता है। दीर्घायु होता है, बड़ों का सम्मान भी करता है, स्वतंत्र विचारों वाला होता है, किंतु हिम्मती भी होता है। व्यापार में लाभ, जमीनों से भी उसको लाभ हो सकता है, वो जमीन का काम करता है। अध्यापक बन सकता है उच्च कोटि का, हायर क्लासेस के लिए, या फिर रिपोर्टिंग का काम भी कर सकता है। पुरानी वस्तुओं का व्यापारी, एंटीक का। शिक्षा में सफलता प्राप्त करता है, वाहन युक्त होता है। अगर वो खिलाड़ी हुआ तो उच्च कोटि का खिलाड़ी भी माना जाता है, क्योंकि तीसरे भाव से हमारा खेलने कूदने का, और पंचम भाव से हम शौक भी मानते हैं, अभिरुचि, यदि पंचम भाव से भी जुड़ता है। प्रशंसनीय कार्य करता है वो, जो उसके याद रखे जाते हैं, स्मरण युक्त है। और उसका घर भी जो है उसके मनोरंजन के साधनों से युक्त रहता है। हर क्षेत्र में उसको सफलता मिलती है, सत्ता मिलती है और मान सम्मान मिलता है। तरह से धार्मिक यात्राएं भी करता है वो, और विदेश यात्राएं। तृतीय भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में जाता है तो फिर उसकी मनोकामनाएं जो भी रहती हैं वो बहुत आसानी से पूरी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। व्यक्ति भी जो है स्वयं भी बहुत वफादार और ईमानदार होता है। उच्च पदाधिकारियों या राजनीतिज्ञों से या मंत्रीगण से भी उसकी दोस्ती हो सकती है। सामाजिक रूप से वो सफल पाया गया है व्यक्ति, और अनेक वाहन, अनेक मित्र और स्थायी मित्र उसको मिलते हैं, क्योंकि एकादश भाव स्थायी मित्रों का भी, और तृतीय भाव जान पहचान वाले परिचय क्षेत्र। व्यक्ति आत्मनिर्भर रहता है, दानशील रहता है, दान देने को हमेशा तत्पर रहता है। किसी को भी जरूरत हुई तो वो उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहे। सुस्थापित है लाइफ में, अपने जीवन में व्यवस्थित रहता है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई उसे नहीं होती है, और विवाह के बाद भी भाग्योदय है। इस चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि जो भी ग्रह जाता है उसकी दशा अंतरदशा में उसे ये फल मिलते हैं। और साथ ही हम ये भी देखें कि वो ग्रह किस ग्रह के नक्षत्र में है। यदि वो शुभ ग्रह के नक्षत्र में हुए तो परिणाम और भी बहुत बढ़िया हो जाते हैं, लेकिन यदि अकारक भाव के स्वामी के नक्षत्र में होते हैं तो कभी कभी परेशानी होती है। हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि साहब ऐसा तो हुआ ही नहीं आपने जो बताया था। इसका इसीलिए मैं ये बताती हूँ कि आप उसके नक्षत्र को भी देखो, तो नक्षत्र से हमें उसका समाधान मिल जाता है। अंत में आता है द्वादश भाव। तीसरे भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में जाता है तो एक तो व्यक्ति हमेशा अव्यवस्थित रहता है, टिक कर कहीं भी नहीं रह पाता। जीवन में हर वक्त उसको चेंज, छोटी छोटी यात्राएं, घर में वो टिक कर नहीं रह पाता है। और लेकिन यदि वो उसका पढ़ाई से भी जुड़ा हुआ है, तृतीय भाव का स्वामी, या नवम भाव, या उच्च शिक्षा से, या सूर्य से, तो वो बहुत ही पढ़ाई में अच्छा रहता है, विदेशों में जाकर पढ़ाई भी करता है, गुप्त विद्याओं का ज्ञान करता है, या फिर अगर वो मेडिकल लाइन में उसने पढ़ाई करी है तो वो अस्पताल में काम कर सकता है, या फिर वो कभी कभी जेल में भी करता है, या आरोग्यशालाओं में जो सैनिटोरियम है उनमें काम करता है, या विदेशों में रहकर विदेशों में सर्विस कर सकता है, और लंबी यात्राएं वो करता है। कानूनी कार्य या कानूनी कार्यों से या कानून से उसे लाभ मिलता है, यदि छठा भाव भी किसी तरह से उसका जुड़ जाए, क्योंकि छठा और 12वां भाव मुकदमेबाजी से जुड़ा हुआ है। गुप्त विद्याओं की खोज में भी वो बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है और अपना वादा पूरा करने की कोशिश हमेशा करता है। खर्चा बहुत करता है, हाँ, यात्राओं पर विशेष रूप से, लेकिन फिर भी वो अपने क्षेत्रों में सफल भी रहता है। इस तरह से हमने देखा कि तीसरे भाव का स्वामी विभिन्न भावों में जाकर किस प्रकार के फल देता है। हाँ, एक चीज और, कुछ पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि यदि तीसरे भाव का स्वामी मंगल उसको पापग्रस्त करता है, मंगल कुंडली में अकारक है और वो पापग्रस्त करता है, तो कभी कभी व्यक्ति के भाई बहन नहीं होते, छोटे विशेष रूप से। और यदि मंगल शुभ मंगल देखता है तो उसके अनेक भाई बहन होते हैं। तीसरे, और वो व्यक्ति बोल्ड भी होता है। यदि मंगल शुभ है और वो देख रहा है तो ऐसा व्यक्ति निडर, बहादुर, सेना में जाकर बहादुरी के काम करने वाला पाया गया है। इस तरह से जो है हम यदि उसको शुभ ग्रह देखते हैं तो परिणाम और अच्छे बढ़ जाते हैं, और अशुभ ग्रह देखते हैं तो परिणाम कम हो जाते हैं। तीसरे भाव का स्वामी शनि और शनि वहीं बैठा हुआ हो तो उसको समय पर
जो चीज याद आनी चाहिए वो याद नहीं आती, वो भूल जाता है उस समय। जैसे एग्जाम देने गया है, एग्जामिनेशन हॉल में उसको आंसर याद नहीं आएगा और बाद में उसको जब बाहर निकल जाएगा तब उसको याद आता है। ये अक्सर कभी कभी देखा गया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह संपूर्ण, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो साइंटिफिक ना हो, जो आपका तथ्यों से जुड़ा हुआ ना हो। एक बहुत बहुत बढ़िया वीडियो, एक बहुत शानदार वीडियो। आशा है सभी विद्यार्थी वर्ग और जिज्ञासु वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ दिया हुआ है। जो लोग उनसे किसी भी विषय में, शिक्षा या कंसल्टेंसी से संबंधित किसी विषय में बात करनी है, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।